हेलो फ्रेंड्स। मैं हुकम सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अभी आरआरसी ग्रुप डी के जो एग्जाम्स है वो चल रहे हैं। तो इन्हीं एग्जाम्स को देखते हुए मैंने जो ग्रुप डी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के पेपर्स हैं, देखिए मैंने लगभग सारे पेपर्स लगभग आपको सॉल्व करवा दिए हैं। जो 17 जून 2022 को जो थर्ड शिफ्ट में पेपर हुआ था आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का लेवल 3 का, उसका सॉल्यूशन केवल बचा था, बाकी मैंने सारे पेपर्स आपको करवा दिए थे। तो आज के इस लेक्चर में हम इसी पेपर को यानी 17 जून 2022 को जो थर्ड शिफ्ट का पेपर है लेवल 3 का, उसको हम डिस्कस करेंगे। और लेवल 2 के जो आपके बचे हुए हैं उनको भी मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। सारे मैथ्स के क्वेश्चंस हम देखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ हम इस पेपर को डिस्कस करेंगे। आपको बहुत अच्छे लगेंगे कॉन्सेप्ट्स। जो ग्रुप डी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ये लेक्चर जरूर देखने चाहिए, ठीक है। और देखिए, मैं एक चीज आपसे जरूर कहूंगा कि अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको लेक्चर्स किस तरीके के लगे, कॉन्सेप्ट आपको कैसे लगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ये आपका 17 जून 2022 को थर्ड शिफ्ट वाला पेपर है लेवल 3 का, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। मैं दोबारा से आपको रिमाइंड करा दूं कि अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है ऋतिक एक मैच को 37.5% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 12.5% कम पर खरीदा होता और इसे 330 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। मेज का जो क्रय मूल्य है वो 1000 से कितने प्रतिशत कम है, हमसे ये पूछा है। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मान के चलिए, ठीक है। तो मैं मान सकता हूं, कह रहा है 37.5% के लाभ पर बेचा। अगर मैं क्रय मूल्य को सीपी को 100 मान लेता हूं, ठीक है, तो इसने 37.5 ज्यादा में बेचा है, तो मैं कह सकता हूं कि 137.5 में बेचा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है? यदि इसने 12.5% कम पर खरीदा होता, यानी कि 100 से 12.5% कम कितना हो जाएगा, मुझे बता दीजिए। 12.5% यानी 87.5% में खरीदा होता, ठीक है। और क्या कह रहा है? 330 रुपए कम में बेचा होता, यानी यहां से 330 रुपए कम में बेचा होता तो 10% का लाभ होता। देखिए, ये जो 10% का लाभ इसके ऊपर होता, ठीक है। आप मुझे बताएंगे क्या इसका 10% कितना हो जाएगा? भाई, 87.5 का 10% कितना हो जाएगा? 8.75। तो यानी प्लस का 8.75 ज्यादा में बेचा है। तो देखिए, 50 और 75 कितने हो जाएंगे आपके? 25, ठीक। और आपका 87 और 8 कितने हो जाएंगे? 95 और एक 96। हासिल का यहां से 75 और 50 में से एक हासिल का आएगा, यानी 96.25 में बेचा उसने, ठीक। अब मुझे बताइए, आपको यहां से यहां आपके हिसाब से कितने की कमी दिख रही है? भाई, पहले कितना था आपका? 137.5, अब कितना हो गया? 96.25। तो 50 में से 25 जाएगा तो 25, तो ये बचेगा आपका 25। 137 में से आपका 96 जाएगा तो कितना बचेगा? 37 और 4 41। तो मतलब कि 41.25 की कमी आपके हिसाब से दिख रही है, और यही वैल्यू सवाल के हिसाब से गिवन है 330 के बराबर, ठीक है। तो मुझे सीपी की वैल्यू निकालनी है, तो 100% की वैल्यू मुझे बता दीजिए, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि आपका जो 330 है, ये आपकी 41.25 की वैल्यू है, ठीक है। मैं पॉइंट हटा के ऊपर 100 लिख देता हूं। और आपको निकालना है सीपी, तो मैं यहाँ सीपी के लिए गुना में 100 कर देता हूं, ठीक। अब देखिए, 25 से काटिए, 25 एकम 25, नहीं तो आप 5 से काट लीजिए पहले आसानी के लिए। 5 अट्ठे 40, बचा एक, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, ठीक। और 5 से कटेगा ये 20 बार, ठीक। फिर 5 से काटेंगे तो 5 से कटेगा आपका, देखिए 8 5 13, 11 से भी कट जाएगा, 11 सत्ते से 70, और बचे कितने आपके? 3 और 2 5, यानी 11 पंजे 55, और 11 से कटेगा ये 11 तिया 33, 0, ठीक। अब देखिए, आप काटेंगे इसको 15 से, तो 15 पन्ना 75, और 15 दूनी 30। फिर 5 से काटेंगे तो 20 कटेगा आपका 4 बार, तो 4 दूनी 8, यानी कि आपका हो गया सीपी कितना आ जाएगा? सीपी आ जाएगा आपका 800। अब ये कह रहा है, देखिए अगर मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए, सीपी हमारा 800 आ चुका है। अब ये कह रहा है कि ये जो सीपी 800 है, ये 1000 से कितने परसेंट कम है? तो आप नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए, ये 1000 से कितना कम दिख रहा है आपको? 200। एक मिनट, देखिए ये जो 800 है, ये आपका 1000 से कितना कम दिख रहा है आपको? ये आपको 200 कम दिख रहा है,
ठीक, तो मैं कह सकता हूं कि ये 200 कम है कितने से, 1000 से, और आपको परसेंटेज के लिए गुना में 100 कर देना है। ठीक, तो 2 जीरो यहां से और 1 जीरो यहां से और 3 जीरो कट जाएंगे, आपकी आंसर आ जाएगा 20%। ये आपका आंसर है, देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, किसी बल्लेबाज के पिछले 10 पारियों के स्कोर ये दिए गए हैं, ये पिछले 10 पारियों का स्कोर गिवन है आपको। कह रहा है इन पारियों में बल्लेबाज का माध्य का स्कोर ज्ञात कीजिए। माध्य का मतलब कि आपसे मीडियन पूछी है। ठीक, मीडियन का मतलब इंग्लिश वालों के लिए मीडियन, देखिए मीडियन निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए। जो भी ये डाटा आपको गिवन है इनको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। ठीक है, अगर मैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूं तो सबसे छोटा आपको क्या दिख रहा है, 6, तो मैंने यहाँ 6 लिख दिया। उससे बड़ा क्या दिख रहा है आपको, 8, 8 लिख दिया। उसके बाद देखिए डायरेक्ट आपको 50 दिख रहा है, एक 27 भी है। ठीक है, फिर 27 है, फिर 50 है। ठीक, 50 के बाद आपको दिख रहा है 65। 65 के बाद देखिए 65 से पहले आपका 63 भी है। ठीक है, तो 65 से पहले आपका 63 है, तो मैं 63 लिख देता हूं। 50 के बाद 63, 63 के बाद है आपका 65, 65 के बाद देखिए 65 के बाद है आपका 81, 81 के बाद देखिए आपकी दो टर्म बची है केवल, ये तीन बची है, 122, 165 और 180। तो मैं इनको लिख देता हूं, 122, 165 और 180। ठीक, अब देखिए मैंने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। मुझे ये बता दीजिए कि ये टोटल टर्म्स हैं कितनी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारी 10 हो चुकी है, यहां भी 10 ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बिल्कुल। अब देखिए 10 है तो 5 आप इधर से छोड़ दीजिए, 4 हो चुके हैं, 5 और 5 इधर से छोड़िए। जो भी बीच की टर्म आपकी कुछ बची नहीं है तो इन दोनों के बीच में जो भी होगा वो आपका मीडियन हो जाएगा। तो 63 और 65 के बीच में क्या आता है, 64। ये आपका आंसर होगा 64, ऑप्शन 1। आई होप आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए, यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक है और ब्याज की गणना अर्धवार्षिक आधार पर, चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, ठीक है, 4000 रुपए की राशि पर 3/2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन कितना होगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मान के चलिए। और देखिए मैं किस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को आसान बना के दिखाता हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छा लगेगा। समझिए, देखिए क्या कह रहा है, ब्याज की दर आपको 20% गिवन है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और देखिए जो ब्याज की गणना है इसने बोला है अर्धवार्षिक, भाई 20% है, ये तो पूरी वार्षिक के लिए है, तो 6 महीने के लिए कितनी हो जाएगी, रेट आपकी हो जाएगी 10%। ठीक, ठीक है। और मुझे बताइए कि अर्धवार्षिक आधार पर की जाती है, ठीक है, 4000 की राशि पर 3/2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन कितना होगा। ठीक है, देखिए जो 3/2 वर्ष है उसका आपका टाइम कितना हो जाएगा भाई, 6 महीने। देखिए 3/2 का मतलब क्या है आपका, डेढ़, डेढ़ मतलब कि 12 है, और 6 18 महीने की भी ये बात कर रहा है। तो मुझे बताइए 18 महीने में 6 महीने के कितने साइकिल बनेंगे, आपके 3 बनेंगे। तो रेट आपका 10% और टाइम आपका 3 साइकिल के लिए। तो आपका जो अमाउंट, देखिए पहले मैं सीआई की बात करता हूं तो वो बनेगा आपका 10% के रेट से 3 साइकिल के लिए होता है आपका 33.1%। ठीक, तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट होगा आपका 133.1%। ठीक है, आपसे पूछा है मिश्रधन यानी कि अमाउंट पूछी है, तो मैं इस 4000 का अमाउंट आ जाएगी आपकी, इस 4000 का आप 133.1% निकाल दीजिए। ठीक, अब देखिए पॉइंट हटाने के लिए मैंने 10 लिख दिया और परसेंटेज के लिए 100 लिख दिया। इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक, देखिए अब मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूं। देखिए 3 जीरो से तो आपकी ये 3 जीरो कट जाएंगी, गुना करिए, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13 है, 4 एकम 4 और 1 5, 5324 आपका आंसर हो जाएगा। बताइए कैसा लगा कॉन्सेप्ट, ऑप्शन 4 आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए, 10 मीटर लंबे एक खोखले स्टील के पाइप के आंतरिक और बाह्य व्यास आपको गिवन है, ये 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर। यदि इसके पृष्ठ के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हिस्से को पेंट करने की लागत आपको 0.15 गिवन है, तो सभी पृष्ठों को पेंट करने की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 0.15 से आपको लास्ट में गुना करना पड़ेगा, ये चीज कंफर्म है। 0.15 में आपका 15 में 3 और 5 आता है, 5 से तो ये सारे ऑप्शंस डिविजिबल हैं। अब मैं थोड़ा 3 से चेक करके देखता हूं। पहले यहां देखता हूं तो मैं 8 और 6 14 और 1 15, 15 और 6 21, ये है।
ठीक है, यहां देखता हूं तो 8 और 9 और 5 14 और 1 15, ये भी है। ठीक है, इसका मतलब मुझे कोई और तरीका देखना पड़ेगा। अब मैं, क्योंकि मुझे पता है कि जो आपका एरिया होता है इस जो पाइप है यानी सिलेंडर के फॉर्म में होता है, उसके एरिया में आपका पाई आर स्क्वायर एच यानी कि पाई आता है, और पाई का मान आपका 22/7 होता है, और 22/7 में आपका 11 आता है। तो मैं पहले, आपको पता होगा वैसे, मेंस के क्वेश्चंस में मैं 11 का मल्टीपल पहले चेक करके देखता हूं। अगर मैं पहला ऑप्शन देखता हूं तो देखिए 1 और 1 2, 0 और 0, और यहां देखता हूं तो आपका 5 और 6 11, 11 और 8 19, 19 में से 2 गए तो 17, ये तो डिविजिबल है नहीं। इसको मैं चेक करता हूं जरा, 1 और 1 2, 0 2, और यहां देखता हूं तो 5 और 8 13, 13 में से 2 गए तो 11, बिल्कुल ये डिविजिबल है। अभी मैं बाकी ऑप्शंस को जरूर चेक करना चाहूंगा। यहां देखता हूं तो देखिए 2 और 1 3, और 0 0 3, और यहां देखता हूं 5 और 8 13, 13 में से 3 गया तो 10, ये ऑप्शन भी नहीं है। लास्ट ऑप्शन देखता हूं 1 0 0, 1 आ गया, 5 और 8 13, 13 में से 1 गया तो 12, ये भी नहीं है। इसलिए आपका कुछ भी नहीं करना था, आपका ऑप्शन 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैं आपको तरीका समझा देता हूं, तरीका क्या होगा इसका। ठीक है, बाकी आपका क्वेश्चन हो चुका है। देखिए आपको जो इसका, अगर एक पाइप में बना देता हूं एक सिलेंडर के फॉर्म में, एक मान लेते हैं ये एक होलो पाइप आपको गिवन है। ठीक है, इसके अंदर भी एक खोखला पाइप है, ये तो एक अंदर भी बनेगा। ठीक, अगर मैं बाहर वाली रेडियस को मान लेता हूं कैपिटल आर, और अंदर वाली रेडियस को मान लेता हूं स्मॉल आर, और जो ये है हाइट, इसको मैं मान लेता हूं एच, तो आपको जो, आपको क्या पूछा है, एरिया यानी कि टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का जो आपका फॉर्मूला होगा वो होगा, देखिए 2πr × r + h होता है नॉर्मल केस में, तो मैं लिख देता हूं 2πr की जगह पे आपका r प्लस में r इंटू में 2πr, 2πr इंटू में r+h, तो यहां होगा आपका r - r प्लस में h। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए आपका, क्योंकि ये व्यास है तो आपकी रेडियस बनेगी इनका हाफ। ठीक है, अब मैं वैल्यू पुट करता हूं तो, और देखिए आपको जो लागत गिवन है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत गिवन है, ये 0.15, और ये जो हाइट है आपको ये मीटर में गिवन है, तो मैं हाइट में लिख देता हूं, यहाँ हाइट बनेगी आपकी 10 × 100 यानी कि 1000 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, और देखिए अब मैं डायरेक्ट आपकी वैल्यू पुट करता हूं, जो आपका टोटल सरफेस एरिया होगा वो होगा 2 × 22/7 पाई का मान इंटू में r प्लस में r, मतलब कि 15/2 प्लस में 17/2, 15 और 17 32/2 आ जाएगा आपका 16। ठीक, इंटू में r माइनस में r, 17 में से 15 गए तो 2/2, क्योंकि दोनों के नीचे 2 2 आएगा, तो 17/2 - 15/2 यानी 2/2 आएगा आपका 1, प्लस में h आपकी 1000। आई होप आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत नहीं है तो बस आपको कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं है अब इसमें। ठीक, तो आपका बनेगा, देखिए ये बन जाएगा आपका कितना, 1001। ठीक, तो मैं लिख देता हूं इधर 2 × 22/7 इंटू में 16 इंटू में 1001 अपॉन में, ये आपका 7 ले चुके हैं हम। ठीक है, और देखिए लागत कितनी गिवन है आपको, 15 की, 15 के हिसाब से, तो मैं इसको भी लिख देता हूं 15/100। ठीक, ठीक है, अब देखिए जरा 7 से ये बिल्कुल कटेगा। देखिए 7 एकम 7, बचे 3, 7 चौक 28, 7 या 21। ठीक, 143 गुना में 22 दूनी 44, और 15 और 16 ये बचा है आपका। ठीक है, तो अगर मैं और काटना चाहूं तो देखिए और आसान कर लीजिए, इसको काटिए 5 से 20 बार, और इसको काटेंगे 5 से 3 बार। ठीक है, और 2 से काट लीजिए इसको 10 बार। मैंने 10 इसलिए लिया क्योंकि मैं एक के बाद आराम से पॉइंट लगा सकता हूं। ठीक है, अब देखिए क्या बचा आपका, आपका बच रहा है 22 3 16 और 143। तो पहले आप 22 की और 143 के गुना कर लीजिए। ठीक है, ये थोड़े बड़े बड़े आसानी हो जाएगी। 22 तिया 66 का 6 हासिल 6, 22 चौक 88 और 6 94 हासिल का 9, 22 एकम 22 और 9 31, और बचा है आपका 16 और 3 48।
ठीक, इसको मैं पहले 3 से गुना कर देता हूँ। 3 छिंग 18 और 3 छिंग 18, 3 चौक 12 और 1 13, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 तिया 9, गुना में 16 बच रहा है, उसके गुना करिए। 16 अट्ठे 128, 12 16 ती 48, 48 और 12 60, हासिल का 6, 16 चौका 64 और 6 70, हासिल का 7, 16 नम्मा 144, 144 और 7 151, और एक के बाद आपको पॉइंट लगाना है, तो यहाँ आप पॉइंट लगा दीजिए, तो आपका आंसर होगा 15100.80। तो देखिए ऑप्शन 2 आपका आंसर है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है और क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए, x रेशियो y की वैल्यू आपको गिवन है 3:4 और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। x की जगह पर 3, y की जगह पर 4, तो x की जगह पर 3 रखेंगे, 3 सत्ते 21, माइनस में y की जगह पर 4 रखेंगे तो 4 चौक 16 रेशियो, x की जगह पर 3 रखेंगे तो 3 तिया 9, प्लस में 4 दूनी 8, तो आपका बनेगा 21 में से 16 गए तो 5 रेशियो 9 और 8 17, 5:17 आपका आंसर होगा ऑप्शन 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में अर्जुन रोहित से 2 घंटे अधिक समय लेता है। ठीक है, कह रहा है यदि अर्जुन अपनी चाल को 2 गुना कर ले तो वह रोहित से 1 घंटा कम समय लेगा। तो कह रहा है अर्जुन की प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए भाई, इसने बोला है कि यहां 2 घंटे कम ले रहा है, कौन? अर्जुन रोहित से। तो मैं अर्जुन की स्पीड को a मानता हूं, रोहित की स्पीड को r मान लेता हूं, तो टोटल आपका समय कितना होता है? समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल। देखिए समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल। ठीक, तो दूरी आपको 60 किलोमीटर के बने दोनों केस में, तो मैं 60 अपॉन में आपकी अर्जुन की ज्यादा है, अर्जुन को ज्यादा टाइम लग रहा है, तो अर्जुन में के में से मैं घटाऊंगा, माइनस में 60 है ही आपका, अपॉन में रोहित की स्पीड बराबर ये 2 घंटे का समय ले रहा है। ठीक है, अब मैं यहां से 60 कॉमन ले लेता हूं, आपका बनेगा r माइनस में a अपॉन में ए आर, तो मैं इधर ले जाता हूं उस ए आर को, यानी कि ए आर, और ये 2 से कट जाएगा 60 30 बार, तो मैं ए आर अपॉन में 30 लिख देता हूं इसको। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 मानता हूं। ठीक है, अब मैं दूसरा केस लेता हूं। कह रहा है यदि अर्जुन अपनी चाल 2 गुनी कर लेता है तो वह रोहित से 1 घंटा कम समय लेता है। तो अगर अब इस बार रोहित से कम ले रहा है तो रोहित को ज्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो मैं लिखता हूं कि जो डिस्टेंस है वो सेम ही है, 60 अपॉन में r माइनस में 60 अपॉन में, इस बार अर्जुन ने अपनी स्पीड को डबल किया है, तो 2a बराबर आपको 1 घंटे का समय दे रखा है। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 60 में कॉमन ले लेता हूं, तो आपका बनेगा 2a माइनस में r अपॉन में जो 2ar है मैं उसको राइट साइड में ले जाता हूं। ठीक, अपॉन में यहां जो मेरा 60 कॉमन था उसको मैं इसके बटे में ले जाता हूं। इतना आप समझ पाए होंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है, ये मैंने 30 ले लिया, तो ए आर अपॉन में 30 और ए आर अपॉन में 30 दोनों के इसमें राइट हैंड साइड बराबर है। देखिए ये बना आपका 2a माइनस आर बराबर बनेगा ए आर अपॉन में 30। ठीक, इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूं। अब मुझे बताइए, अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को थोड़ा ध्यान से देखता हूं तो क्या आपको ए आर बाई 30 यहां और ए आर बाई 30 यहां दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। अगर आपकी राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी। ठीक, देखिए ये 60 आपको यहां से मैंने यहां कर दिया है, 2 से काट के, यहां ये बचेगा नहीं। ठीक, तो आपका बनेगा r माइनस ए लेफ्ट हैंड साइड में, और इसका लेफ्ट हैंड साइड है 2a माइनस में r। ठीक, ठीक है, अब आप एक काम करिए, r को इधर ले जाइए, a को इधर ले जाइए, तो आपका 2r, ये बनेगा आपका 2r बराबर 3a। ठीक, तो यहां से r और a का जो रेशियो आएगा वो आएगा 3/2 का। ठीक है, अब आप बड़ा ध्यान से देखेंगे और मुझे बताएंगे कि अगर मैं यहां, ये रेशियो की वैल्यूज है, अगर मैं यहां आपकी, अगर मैं 3 रखता हूं, 3 तो ये बनेगा आपका 20, और यहां रखता हूं 2 तो ये बनेगा आपका 30। 30 में से यहां अगर मैं a की जगह पे 2 रखता हूं तो यहां आपका 30 बनेगा, और यहां 20 रखता हूं तो ये 30 रखता हूं तो 20 बनेगा। 2 रखता हूं तो आपका 3 रखता हूं तो रोहित की जगह पर 3 रखता हूं तो 20 बनेगा। ठीक है, तो यानी 30 में से 20 जाएगा तो आपका 10 बच रहा है, जबकि आना चाहिए 2। ये आपका कितना गुना है यहाँ?
5 गुना। इसका मतलब ये जो रेशियो की वैल्यूज हैं ये 5 गुना हो जाएंगी, यानी ये तो आपकी रोहित की स्पीड तो रहेगी आपकी एक्चुअल में 15 और अर्जुन की स्पीड रहेगी आपकी 2 गुना, यानी 5 दूनी 10। आपसे पूछा क्या है, अर्जुन की प्रारंभिक स्पीड पूछी है, तो अर्जुन की हो जाएगी आपकी 10, ऑप्शन 3। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए ये आपको माध्यिका निकालनी है। इसकी माध्यिका के लिए मैं आपको बता चुका हूं, वही आप इनको चाहे असेंडिंग ऑर्डर में चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। तो मैं लिख लेता हूं, सबसे छोटा आपको 0.1 ही दिख रहा है तो लिख लीजिए 0.1। उससे अगला आपको दिख रहा है 0.1 से आगे 0.9, ठीक। उससे अगला आपको 0.9 से अगला 1 ही दिख रहा है, ठीक। 1 से अगला आपको 1.1 दिख रहा है, ठीक। 1.1 से आगे आपको 2 के केस में दिख रहा है 2.3, ठीक है। 2.3 से आगे आपको क्या दिख रहा है, 2.3 से आपको 3.9, ठीक। 3.9 से अगला आपको दिख रहा है कुछ, देखिए 2.3 के बाद आपको 2.5 भी था, ठीक है, तो मैं उसको भी लिख देता हूं। 2.3 के बाद आपका 2.5 था तो मैं 2.5 भी लिख देता हूं, और 2.5 के बाद आपका है 2.5 के बाद 3.9, ठीक। 3.9 के बाद आपका 4 के केस में देखिए 4.2 और 4.6 है, और 4.6 के बाद आपको एक 5 दिख रहा है। सारे हो चुके हैं, बिल्कुल हो चुके हैं, ठीक है। अब ये कितनी संख्या गिवन थी हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारी कितनी हो चुकी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10, ठीक है। अब देखिए हमसे मीडियन पूछा है, 10 है तो ये आप एक काम करेंगे, 5 इधर छोड़िए, 5 इधर छोड़िए, 5 इधर छोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 इधर छोड़ेंगे तो ये आपकी 5 हो चुकी है। 2.3 और 2.5 के बीच में मुझे बताइए, इनके बीच में क्या आपकी 2.4 नहीं होगी, बिल्कुल होगी, तो आपका 2.4 आंसर हो जाएगा, ये आपकी मीडियन होगी, ऑप्शन 1। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए किसी छात्र समूह में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 3/4 है। देखिए मैं गर्ल्स और बॉयज का रेशियो लेता हूं। कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की 3/4, अगर ये 4 है तो इसका 3/4 3 होगा, तो इसका मतलब ये 3 है, ठीक है। कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या का 2/3 भाग, इसका 2/3 भाग कितना होगा भाई, 2/3 भाग इसका 2 ही होगा, ठीक। और कह रहा है लड़कों की संख्या का आधा भाग, तो इसका आधा भाग कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। आम का रस पसंद करते हैं, इसका मतलब ये दोनों मिला के ये मैंगो पसंद करते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है आगे देखिए, कह रहा है तो लड़कियों और लड़कों की कुल संख्या का कितना भाग आम का रस पसंद करते हैं। भाई टोटल कितना था आपका, 3 और 4 7, और आम का रस पसंद करने वाले कितने हैं आपके, 2 और 2 4, तो मैं कह सकता हूं कि जो आम का रस पसंद करते हैं वो 4 आउट ऑफ 7, 4/7 है, ऑप्शन 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इसमें लगभग में निकटतम में मान बताना है, तो मुझे बताइए 5.01 को मैं क्या 5 लिख सकता हूं, बिल्कुल, प्लस में मैं ब्रैकेट में देखता हूं। 3.01 को क्या मैं 3 लिख सकता हूं, बिल्कुल, इनटू में 1.99 को मैं 2 लिख सकता हूं, और 2 का स्क्वायर यानी कि 4, ठीक। इनटू में बाहर आपका 4 है तो मैं 4 ले लेता हूं, प्लस में इस 6.01 को क्या मैं 6 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये 2.03 को मैं भाग में 2 लिख लेता हूं, ठीक। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो देखिए 4 तिया 12, 12 चौक 48, ये 5 प्लस में 48, और प्लस में ये 2 से कटेगा 3 बार, तो यानी कि 3, 48 और 5 53 और 3 56 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 320 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से किसी वर्गाकार खेत की जुताई की लागत 2880 रुपए है, ठीक है। कह रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और कह रहा है हमसे 1 हेक्टेयर की वैल्यू हमें गिवन भी है कि 10,000 स्क्वायर मीटर इसको गिवन है। देखिए 1 हेक्टेयर की वैल्यू आपको 10,000 मीटर स्क्वायर की बराबर गिवन है, तो आप मुझे बताएंगे क्या कि 1 हेक्टेयर की वैल्यू की जो लागत है वो 2880 है, ठीक है। तो
ये आपका प्रति हेक्टेयर आपकी एरिया के फॉर्म में गिवन है, तो मैं कह सकता हूं कि 1 मीटर स्क्वायर की जो लागत होगी वो कितनी होगी आपकी, 1 मीटर स्क्वायर की लागत यानी कि 2880 अपॉन में आपका 320 होगा। ठीक, काटेंगे तो 0 से 0, 8 चौक 32, 8 तिया 24, बचे 4, 8 छिंग 48, 4 से कटेगा ये 9 बार। ठीक, तो ये आ चुका है आपका 9। और देखिए 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू आपको 10,000 गिवन है, तो 9 मीटर स्क्वायर की वैल्यू आपको कितनी हो जाएगी, 90,000। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 3680 रुपए की राशि 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्षों के लिए निवेश की जाती है, परिपक्वता पर प्राप्त होने वाले मिश्र धन क्या होगा। तो देखिए बड़ा आसान है, आप करेंगे भाई 12.5% से, या तो आप पहले ऐसा ही निकाल लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट अमाउंट भी निकाल सकते हैं। 6 से गुना कर लीजिए, कितना जो इक्विवेलेंट रेट बनेगा वो कितना बनेगा, 6 पंजे 30, हासिल का 3, 12 छिंग 72 और 3 75% बनेगा। ठीक है, तो मुझे अमाउंट निकालनी है, तो आपका बनेगा 3680 का 75%। अगर एस आई आपका 75% बन रहा है, तो आपका अमाउंट बनेगा 175%। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 175 अपॉन में 100। देखिए 25 सत्ते 175, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे, 4 नाम 36, 4 दूनी 8, 0। तो आपका बनेगा 7 से गुना करिए, 7 0, 7 दूनी 14, 7 नाम 63 और 1 64, 6440 आपका आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए आई जे के एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें आई जे बराबर आई के है। तो मैं बना लेता हूं, एक समद्विबाहु त्रिभुज आपको गिवन है। ठीक, नाम दे देता हूं आई जे और के। कह रहा आई जे बराबर आई के, मतलब कि ये वाली भुजा इसके बराबर है। आपको गिवन है जे आई के 60 डिग्री का, जे आई के मतलब कि ये वाला एंगल आपको 60 डिग्री का गिवन है। ठीक है, तो कह रहा आई जे के का माप 120 डिग्री से कितने। देखिए ये 60 है और ये दोनों भुजा बराबर है, तो इसका मतलब ये 60 60, ये भी दोनों एंगल 60 60 के होंगे। इसका मतलब ये एक समबाहु त्रिभुज बन चुकी है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन चुकी है। कह रहा है जो ये आई जे के यानी कि ये वाला जो एंगल है, ये 120 से कितना कम है। क्या मुझे बता सकते हैं कि ये कितना कम है। भाई आधा है, तो इसका मतलब ये 50% कम है। ठीक, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए सचिन और सहवाग के पास कुल 950 रुपए हैं। देखिए टोटल रुपए हैं वो है 950। ये आपका सचिन और सहवाग है। ठीक है, ठीक है, कह रहा है सहवाग से 250 रुपए लेने के बाद सचिन के पास उतनी ही राशि होगी जितनी सहवाग के पास पहले थी। अगर मैं मानता हूं कि सहवाग के पास पहले एक्स थी, अब इसने इसमें से 250 रुपए इसको दे दिए। ठीक है, तो इसके पास तो हो गए भाई 250। देखिए कह रहा है 250 रुपए लेने के बाद जो सचिन के पास उतनी ही राशि होगी जितनी सहवाग के पास पहले थी, यानी कि इसके पास तो हो रहेगी एक्स ही, बट इसके पास हो जाएगी 250, इसने दे दिए तो एक्स माइनस 250। ठीक, ये इन दोनों के पास राशि है। आपको गिवन है टोटल राशि 950। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि x प्लस में x माइनस में 250 बराबर ये टोटल आपको गिवन है 950 के। तो मैं कह सकता हूं कि जो 2x की वैल्यू होगी आपकी, आपका हो जाएगा 1000 और 2 1200। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 600। ठीक, अगर x की वैल्यू 600 आ गई, तो कह रहा है उन राशियों का अनुपात ज्ञात कीजिए जो प्रारंभ में सहवाग और सचिन के पास थी। तो भाई प्रारंभ में ये थी, तो इसका मतलब ये तो हो जाएगी आपकी राशि 600, और ये होगी आपकी 600 में से 200 जाएगा तो 400, 400 में से 50 जाएगा तो 350। ठीक है, इनका रेशियो निकालिए, 1 0 से 1 0, 5 से काटेंगे तो 12 बार और 5 से काटेंगे तो 7 बार, 12:7 आपका आंसर होगा ऑप्शन 1। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी से छोटी का मतलब है एचसीएफ। ठीक है, सॉरी, एलसीएम आपका।
देखिए क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 11, 12, 13, 14 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचता है। देखिए आप मुझे एक चीज बताइए, वैसे तो देखिए छोटी से छोटी पूछी है तो इसका मतलब एलसीएम, हमें इनका सबका एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसमें देखिए 13 और ये सब आपको 11, 13 प्राइम नंबर भी गिवन है और आपको दूसरी संख्या भी गिवन है, इनकी सबकी मल्टीप्लाई 13 और देखिए 12 और 15 में से 3 कॉमन आ जाएगा, फिर भी आपको मतलब सॉल्व गुना करने की ज्यादा जरूरत है। बट मैं आपको एक चीज पूछता हूँ, एलसीएम तो आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं एक चीज पूछता हूं भाई, इन सब संख्याओं से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बच रहा है, इसका मतलब इनमें से जो भी संख्या इन तीनों से इन सभी से भाग जाएगी, पांचों से, वो 2 ज्यादा रही होगी। ठीक है, अब मैं देखता हूं क्या 2 घटाने के बाद इसमें से अगर मैं 2 घटाता हूं तो ये बनेगा आपका, लास्ट में देखता हूं मैं 58 में से 2 जाएगा तो आपका बचेगा 56। 56 में आप यहां देखेंगे ये संख्या 15 से भी विभाजित है, इसका मतलब 3 से और 5 से विभाजित है। 5 के लिए लास्ट में या तो 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, बट यहाँ तो 6 आ रहा है, इसलिए पहला ऑप्शन तो कट जाएगा। इसमें से अगर मैं 2 घटाता हूं तो यहाँ लास्ट में 58 आ रहा है जो कि 5 से भाग नहीं होगा। इसको अगर मैं चेक करता हूं तो 2 घटाने के बाद आपका लास्ट में देखिए ये 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है, तो ये आपका बनेगा, ये 5 से भी विभाजित है, ये 3 से भी विभाजित है, बट आपको क्या यहाँ 14 दिख रहा है, 14 में आपका 2 और 7 भी है। 7 का मतलब क्या ये 7 से विभाजित दिख रहा है आपको? कहीं भी, बिल्कुल भी नहीं होगा, इसलिए ये भी ऑप्शन कट गया। आपका एक ही ऑप्शन बचा, ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी आप चेक करना चाहें तो देखिए 600 और आपका 60 बनेगा। अब देखिए आपका ये 7 से भी जाएगा, बिल्कुल, 7 8 56 बचे 4, 7 पंजे 35 बाद 7 8 56 बिल्कुल जा रहा है, ये 7 से भी, 3 से भी, 5 से भी। ठीक है, ये सभी से विभाजित हो जाएगा, इसलिए आपका 4 ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इस व्यंजक को हमें सॉल्व करना है, इजी सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो पहले अगर मैं ब्रैकेट को देखता हूं तो देखिए यहां तो है आपका 3 के बाद पॉइंट, यहां है आपका 4 के बाद पॉइंट। ठीक है, तो नीचे वाले में यानी कि एक 10 ऊपर आ जाएगा, तो मैं कह सकता हूं कि ये 6250 अपॉन में 15625। अब ये 15625 अगर आपने क्यूब याद किए हैं मेरे कहने से, तो आपको 15625 देखते ही कुछ ना कुछ याद आ रहा होगा कि ये 25 का क्यूब है। ठीक, तो आप देखिए ये तो कटेगा आपका 25 25 625, 25 से कटेगा ये 25 बार और एक 0, और ये कटेगा 25 से, 25 25 625, 2 बार 25 बच जाएगा। 25 से काटेंगे ये फिर 25 25 600 बचेगा, तो 10/25। ठीक, 5 से काटेंगे 2 बार, 5 से काटेंगे 5 बार, तो ये आ चुका है आपका 2/5। और या आप यहां देखिए इस 4.4 को आप 44/10 लिख सकते हो क्या? बिल्कुल। माइनस में इस 2/5 को क्या आप 4/10 लिख सकते हो? बिल्कुल। अब मैंने ऊपर नीचे 2 से गुना करके, ताकि नीचे दोनों में बेस सेम हो जाए। ठीक है, 40 में से 4 जाएगा तो 10/4, यानी कि ये टोटल सॉल्व हो चुके आ चुका है आपका 4। ठीक, अब देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 35/10 लिख देता हूं इसको, इंटू में 0.5 को आप 5/10 लिख लीजिए, इंटू में ये सॉल्व होके आया आपका 4। 5 से काटेंगे ये 2 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, 5 से कटेगा ये 7 बार। आंसर आ चुका है आपका 7, ऑप्शन 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। पहले आप अगर इस इतने को सॉल्व करते हो तो ये बनेगा 5 के 5 और एक 6/5। 6/5 यहां जाके आपका 5/6 बनेगा। ठीक है, तो 1 प्लस में 5/6 कितना बन जाएगा आपका? 5 और 6 11/6। तो यहां तक आपका 11/6 हो चुका है, तो मैं कह सकता हूं कि ये 1 प्लस में, यहां देखेंगे तो ये 1 प्लस में 6/11 बनेगा, 11 और 6 17/11 बन जाएगा आपका ये, यहां तक सॉल्व होके 17/11 है। अब देखिए ये भाग में, तो मैं इसको गुना में बदल के लिख दूंगा, 11 के 11 और 6 17/11 को मैं बदल के लिख दूंगा, 11/17 बराबर आपका x/2 बनेगा। 11 से कट जाएगा आपका 11, 17 से 17 1, तो मैं कह सकता हूं कि आपका x बराबर वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, ऑप्शन 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, आविक 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है। यदि वह उसी चाल से दौड़ना जारी रखता है तो आविक 24 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा? देखिए यहाँ मीटर प्रति सेकंड में गिवन है, यहाँ आपको मिनट में गिवन है, और डिस्टेंस आपसे पूछी है किलोमीटर में। ठीक, तो दूरी आपकी होती क्या है? दूरी बराबर होती है आपकी स्पीड इनटू में टाइम। अब मैं दूरी निकालता हूं तो स्पीड आपको गिवन है 8 मीटर प्रति सेकंड, और ये 24 मिनट को भी मैं टाइम को सेकंड में बदल लेता हूं, तो आपका बनेगा 24 इंटू में 60। ठीक, ये बन गया आपका टोटल
दूरी किसमें, मीटर में, आपको बदलनी है ये किसमें, किलोमीटर में। ठीक है, किलोमीटर के लिए आप 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एक जीरो से आपकी एक जीरो कटेगी, मैं 100 को रख लेता हूं ताकि 2 के बाद पॉइंट लगा दूं। ठीक है, तो बनेगा आपका 24 अट्ठे होता है 192। ठीक है, मैं गुना कर लेते हूँ, देखिए 8 चौक 32, 3 8 दूनी 16 और 3 19, 192 गुना में 6 अपॉन में 100, तो आपका बन जाएगा 6 दूनी 12 और 19 छिक्के 114, 19 छिक्के 114 और 3, देखिए 6 दूनी 12, एक 19 छिक्के 114 और एक 115, यानी कि आपका 11.52, 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, एक गणित की प्रश्नोत्तरी में कक्षा 10 के 64 विद्यार्थी भाग लेते हैं। ठीक है, कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है। देखिए टोटल है आपके कितने, 64, और मैं अगर गर्ल्स और बॉयज का रेशियो ले लेता हूं तो कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों से 16 अधिक। अगर मैं इसको x मानता हूं तो लड़कियों की संख्या आपकी 16 ज्यादा हो जाएगी। ठीक, यानी x प्लस में 16। ठीक है, क्या कह रहा है, प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या और विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए सेम क्वेश्चन है जैसा पहले था, मुझे बताइए मेरे हिसाब से टोटल कितना है, रेशियो के हिसाब से 2x प्लस में 16, और सवाल के हिसाब से ये गिवन है टोटल 64। ठीक, तो आपकी 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48, और आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24। अब देखिए मैं रेशियो निकालता हूं गर्ल्स और बॉयज का, तो ये बनेगा आपकी गर्ल्स बनेंगी 24 और 16 40, और बॉयज बनेंगे आपके 24। ठीक, 8 से काटिए, 8 पंजे 40, और 8 से काटेंगे तो 8 तिया 24। अब कह रहा है ये लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या यानी कि 3। देखिए ये पूछ रहा है बॉयज और टोटल, बॉयज हैं आपके 3 और टोटल हैं आपके 3 और 5 8, तो 3:8 आपका आंसर होना चाहिए। देखिए कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो पहले मैं यहां से यहां तक इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो देखेंगे आप 9 में से 6 जाएगा तो यहां -3 बचेगा। -3 को जब आप इस 6 में भाग देंगे, ठीक है, तो बनेगा मेरा -2, और -2, ठीक है, यहां से इसके हट के -2 को 10 से भाग देंगे तो बनेगा मेरा -10, और 13 में से -10 जाएगा तो मेरा बचेगा इतना, सॉल्व होके टोटल 3। ठीक, 3 को आप इस ऑफ के साथ सॉल्व करेंगे तो बनेगा आपका 6 तिया 18, तो बनेगा आपका कितना, 12/18। ठीक, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ये आ जाएगा मेरा 2/3। ठीक, यहां तक। अब मैं इसको देखता हूं, इसको सॉल्व करके ये मेरा कितना आता है, ऑफ सॉल्व करेंगे तो 4 तिया 12, 8/12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये भी मेरा 2/3 आ चुका है। बीच में है गुना, तो मैं लिख दूंगा 2/3 इंटू में 2/3, तो बनेगा मेरा 4/9। ठीक, पूरा यहां तक सॉल्व होके 4/9 आ चुका है। अब यहां देख लेता हूं मैं, देखिए 5 दूनी 10, ये आ जाएगा आपका 2, 2 दूनी 4, 5 में से 4 जाएगा तो 1, तो मेरा बनेगा 1, बीच में माइनस का साइन है तो 1 माइनस में 4/9, 9 एकम 9 में से 4 जाएगा तो 5/9 मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, संख्याओं 4 6 10 x 20 24 और 32 को आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि इनके माध्य और माध्यिका दोनों बराबर हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन मान लीजिए आप इसको, 4 6 10 और यहां मुझे गिवन है x, और 20 और 24 और 32। ठीक है, देखिए ये टोटल संख्या दिख रही है आपको 7 7 दिख रही है, तो इसका मतलब है कि 3 इधर से छोड़िए और 3 इधर से छोड़िए, जो बीच में आएगी ये माध्यिका भी गिवन है आपको और माध्य भी गिवन है। इसका मतलब माध्यिका आपको इस 20 और 10 के बीच में कहीं ना कहीं बीच में दिखेगी। अब देखिए ये तो 20 ही है, ये नहीं होगा, ये 10 से छोटा है, ये नहीं होगा। अब आपके 20 यानी 16 और 12 दोनों 20 और 10 के बीच में। अब देखिए ये नहीं करना कि आपको 10 और 20 के बीच में डायरेक्ट 20 15 और 10 20 और 10 30 यानी कि 15 आपका आंसर हो जाएगा आधा, नहीं, क्योंकि ये एक सीरीज की फॉर्म में नहीं है, ये इनके बीच में जो डिफरेंस है वो अलग अलग है। ठीक है, अब यहाँ बीच में 10 और 20 के बीच में कुछ भी हो सकता है, चाहे वो 16 हो चाहे वो 12 हो।
ठीक है। अब मैं देखिए, अगर मैं पहला ऑप्शन चेक करके देखता हूँ, 16 को लेता हूँ, तो मैं अगर एवरेज निकालता हूँ, ठीक है, एवरेज निकालता हूँ तो आपका 16 और ये टोटल संख्या है 7, तो मेरी कितने आ जाती है एवरेज, टोटल संख्या, यानी एवरेज को मैं, एवरेज अगर देखिए, एवरेज मैं 16 ले लिया मैंने, एवरेज भी क्या बना ना, माध्य मतलब एवरेज, 16 इंटू में 7, मेरा टोटल सम हो रहा है 112। अब मैं इन इन जो 6 हैं बाकी इनका सम देखता हूं, तो देखिए आपका, एक मिनट देखिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं। देखिए 24 और 32 कितना हो जाएगा आपका, 56, 56 और 20 कितना हो जाएगा, 76, 76 और 10 86 और 6 92 और 4 96। ठीक है, इन सब का सम आपका 96 हो चुका है, और 96 में मुझे टोटल सम करना है 112 है, तो मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा यहाँ, मुझे बताइए जरा जल्दी। मुझे 16 नहीं जोड़ना पड़ेगा भाई, 16 और 96 तब, 16 और 96 तभी तो 112 होगा, इसका मतलब मेरी जो मीन है वो 16 ही होगी, और एवरेज है वो भी मेरी 16 होगी, इसका मतलब जो मेरी एक्स की वैल्यू है वो 16 होगी। ठीक है, ऑप्शन 1। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक वर्ग का परिमाप 56 सेंटीमीटर लंबाई और 42 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत के परिमाप के बराबर है। ठीक है, देखिए अगर मैं एक आयत बना देता हूं आपको समझाने के लिए, ये मान लेते हैं एक आयत जिसकी हमें लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है, कितनी कितनी, 56 और 42, मैं 56 और 42 ले लेता हूं। ठीक, और एक वर्ग गिवन है, ठीक है, यानी कि स्क्वायर, जिसकी साइड में मान लेता हूं ए। ठीक, इसकी साइड में मान लेता हूं ए। ठीक है, आप मुझे बताएंगे क्या इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा आयत का। भाई 2 इंटू में लेंथ प्लस में ब्रेड्थ, इन दोनों का मैं सम करता हूं तो 4 और 2 6 और 2 8, और 5 और 4 9, इंटू में 2 कितना बनेगा, 2 8 16, 2 9 18 और 1 19, 196। इसका जो पेरीमीटर है वो इसके वर्ग के पेरीमीटर के बराबर आपको गिवन है। अब आप मुझे ये बताइए कि वर्ग का पेरीमीटर होता कितना है, 4 और ये गिवन है आपको इसके 196 के। ठीक, तो आपसे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 चौक 16 और 4 नाम 36, आपकी साइड आ चुकी है 49 इस वर्ग की। ठीक है, क्या पूछ रहा है, उस अर्धवृत्त का परिमाप सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए जिसका व्यास वर्ग की भुजा के बराबर है। अब देखिए मैं आपके लिए एक अर्धवृत्त बना देता हूं, इधर चलिए इधर बना देता हूं, मान लेते हैं ये एक अर्धवृत्त है आपका। ठीक है, इसका जो व्यास है वो इसकी साइड के बराबर है, इसका मतलब ये 49 है। ठीक, ये टोटल आपका यहां से यहां तक 49 है। ठीक है, और इसका आपको पेरीमीटर बताना है। इसका अगर मैं पेरीमीटर निकालता हूं तो मुझे आप बताएंगे क्या कि आपका यहां से यहां तक r प्लस आर यानी कि 2r, प्लस में टोटल होता है आपका 2 पाई आर, तो हाफ होगा आपका पाई आर। ठीक, तो यानी कि पाई आर, ये हो जाएगा आपका पेरीमीटर। 2r की वैल्यू आपको निकाली है आपने 49। क्या आपसे यही पूछा, पेरीमीटर 49 प्लस में पाई का मान 22/7 ले लीजिए, और आर की वैल्यू आपकी हो जाएगी 49/2। ठीक है, क्योंकि भाई ये आपके व्यास के बराबर गिवन है ना ये वाली भुजा, तो यानी कि जो हमारी आर है वो 49/2 होगी। ठीक है, तो 7 से कटेगा ये 7 बार, और 2 से कटेगा 11 बार, 11 सत्ते 77 प्लस में 49 कितना बनेगा, 9 और 7 16, 7 4 11 और 1 12, 126 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक ठोस लंबवृत्तीय है शंकु की 11.2 तो ऊंचाई गिवन है, और इसके आधार की त्रिज्या गिवन है 2.8 सेंटीमीटर। यदि शंकु को पिघलाकर एक गोले के रूप में ढाला जाता है, गोले का व्यास बताइए। देखिए जब भी हमारा एक आकृति को दूसरी आकृति में ढालते हैं तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होता है। मैं अगर शंकु की बात करता हूं तो इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में एच। आर है आपकी कितनी, 2.8, और हाइट आपको गिवन है 11.2। ठीक, ये बराबर होगा आपका कितना, 4/3 पाई आर क्यूब के। ये होता आपका जो गोले में ढाला है उस गोले का वॉल्यूम। ठीक है, अब आप देखिए इसको सॉल्व करते हैं जरा। देखिए पाई/3 से तो ये पाई/3 कट जाएगा, और आपका 4 से काटता हूं तो ये 4 दूनी 8, और 4 अट्ठे 32, 2.8। तो आप देखिए आर क्यूब बराबर 2.8 की क्यूब आपको दिख रही है, तो आपकी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.8। आपसे पूछा है व्यास
यानी कि 2r कितने हो जाएगी आपकी 28 दूनी 56 यानी कि 5.6 आपका आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए, एक निश्चित काम को 15 दिनों में कर सकता है ए किसी काम को कर सकता है 15 दिनों में, बी उसी काम का 1/3 भाग 10 दिनों में करता है, तो टोटल काम कितने में करेगा 30 दिन में। ठीक, कह रहा है ए और बी एक साथ मिलकर 6 दिनों तक काम करते हैं, फिर ए छोड़कर चला जाता है। पहले लिख लेते हैं इतना, मैंने टोटल वर्क ले लिया इनका एलसीएम 15 और 30 का यानी कि 30। अब मैं इनकी अगर एफिशिएंसी की बात करता हूं तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी मुझे बताएंगे जरा। 15 दूनी 30, ए की एफिशिएंसी होगी 2 और 30 एकम 30, बी की एफिशिएंसी होगी 1। दोनों का एक दिन का काम यानी कि दोनों की एफिशिएंसी 3। कह रहा है ये दोनों एक साथ मिलकर 6 दिनों तक काम करते हैं, तो यानी कि ये 3 की एफिशिएंसी से 6 दिन में कितना काम कर देंगे 18। ठीक है, उसके बाद ए काम छोड़कर चला गया। कह रहा है बी से इस काम को सी के साथ मिलकर 8 दिनों में पूरा करता है। आप मुझे बताएंगे कि अगर ये 18 ए और बी ने कर दिया था तो काम बचा कितना था, जो शेष काम बचा था 30 में से 18 इन्होंने कर दिया तो काम बचा था आपका 12। ठीक, अब कह रहा है ये जो शेष काम है ये बी से इस काम को सी के साथ मिलकर अगले 8 दिनों में कर देता है, तो मैं कह सकता हूं कि मेरी बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी होगी वो 12 काम को ये 8 दिनों में कर रहे हैं, तो आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी 12/8। मैं लिख देता हूं इधर 12/8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, यानी ये 3/2 बी और सी की एफिशिएंसी आ चुकी है 3/2। ठीक, क्या कह रहा है मूल काम को ए और सी मिलकर कितने समय में करेंगे। देखिए आप मुझे बताइए टोटल बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है 3/2, और जिसमें से आपकी बी की एफिशिएंसी 1 है। ठीक है, 1.5 में से 1 अगर बी की है तो सी की कितनी आएगी आधी 1/2। कह रहा है ए और सी मिलकर ए की एफिशिएंसी कितनी है 2 और सी की कितनी है आपकी 1/2, तो कितनी होगी 2 और आधा 2.5 यानी कि 5/2। तो मैं कह सकता हूं मेरी ए और सी की एफिशिएंसी 5/2 आ गई। अब कह रहा है ये 5/2 की एफिशिएंसी से ये टोटल काम देखिए मैं इधर करवा देता हूं, यानी कि ए और सी मिलकर टोटल काम है आपका 30, 5/2 की एफिशिएंसी से कितने दिन में कर देंगे 5 6 30, 6 दूनी 12 दिन में, मतलब कि 12 दिन में आपका काम हो जाएगा। ये आपका आंसर है। अच्छा दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा, क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए ये आपको एक ये पैटर्न गिवन है, ये आपको 108 के बराबर गिवन है और इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहां आपका देखिए इसके बटे में 10 आएगा और इसके बटे में करेंगे तो आपका यहाँ 1 0 यहाँ 3 0। ठीक है, तो इसका मतलब 2 0 का फर्क है, इसका मतलब 100 के फर्क पे आपका 108 आ रहा है। यहां देखते हैं तो देखिए मैं आपको लिख के बताता हूं, तो यहां बटे में आपका आएगा 10। ठीक, और यहां आपका जो नीचे वाला है वो ऊपर चला जाएगा और ऊपर आएगा आपका 1000। ठीक, तो 1 0 से 1 0, इसका मतलब इस 100 की वैल्यू आपको 108 के बराबर गिवन है 100 के फर्क पर। यहां देखता हूं तो नीचे आएगा आपका कितना 1000, और यहां देखता हूं तो ऊपर आएगा आपका कितना 100। ठीक है, अब देखिए आपका 100 की वैल्यू इस ऊपर वाले की वैल्यू आपको 108 के बराबर है। ठीक है, और यहां आपको 3 0 नीचे बची हुई हैं, तो इसका मतलब 3 के बाद पॉइंट लगेगा, इसका मतलब 0.108 आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे, ऑप्शन 4 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, रवि के पास 1530 अंडे हैं, विनीता के पास 2380 अंडे हैं जिन्हें कार्टूनों में रखा जाना है। प्रत्येक कार्टून में अंडों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए। अधिकतम मतलब कि आपको एचसीएफ निकालना है कुल मिला के। ठीक है, होनी चाहिए ताकि कार्टून रवि और विनी दोनों के ही उपयोग हेतु स्वीकार्य हो और उसमें कोई खाली जगह नहीं हो, यानी कि ज्यादा से ज्यादा भरना है। कोई भी अंडा बिना पैक किया हुआ न हो। तो देखिए आपको एक्चुअली एचसीएफ निकालना है किसका 1530 और 2380 का। एचसीएफ निकालने के लिए इन दोनों का डिफरेंस लीजिए। देखिए 0 से 0 ही आएगा, 8 में से 3 गए तो 5 और 23 में से 15 गए तो 8। अब देखिए मुझे बताइए इस 850 में किस किस का भाग जाता है जो कि हाईएस्ट हो इनमें से।
देखिए इसमें से सबसे ज्यादा मैं अगर 34 को चेक करता हूं तो 0 से 0, 17 पंजे 85, 17 दूनी 34 नहीं जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अब इससे छोटा मैं देखता हूं तो मेरा 170 दिख रहा है, 0 से 0, 17 पंजे 85, इसलिए मेरा यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए, ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 14,000 की राशि एक निश्चित दर से 2 वर्षों में 18,515 हो जाती है। यदि ब्याज की गणना प्रति 8 माह में चक्रवृद्धि हो तो समान राशि पर समान समय में समान दर से प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन में अक्सर स्टूडेंट्स फंस जाते हैं और छोड़ के आगे बढ़ते हैं। मैं आपको इसका सबसे बेस्ट तरीका जो होगा वो बताऊंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप देखिए कैसे। भाई ये आपका प्रिंसिपल है, 2 साल में इतना हो गया, ये इनकी अमाउंट बन गई। तो मैं अगर प्रिंसिपल और अमाउंट का मैं रेशियो ले लेता हूं तो प्रिंसिपल आपको गिवन है कितना, 14,000, और अमाउंट आपको गिवन है कितनी, 18,515। ठीक, अब आप इनका रेशियो निकालिए जरा। 5 से मैं काटता हूं तो 5 दूनी 10, ठीक है, बच्चे 4, 5 अट्ठे 40 और 2 जीरो। ठीक, 5 से काटता हूं तो 5 तिया 15 बचे 3, 5 सत्ते 35, ना जाने की 0 और 5 तिया 15। ठीक, अब देखिए मैं 7 से काटता हूं, 7 चौक 28 आपका 400 बनेगा, और 7 से काटता हूं तो 7 पंजे 35 बचे 2, 7 दूनी 14, 7 नाम 63। देखिए ये 2 साल की कहानी है आपकी, 2 साल में बोला है ना इसने, 2 वर्षों में, तो 2 साल में की कहानी है। तो मैं इसको 2 साल की कहानी को क्या ऐसे नहीं लिख सकता कि इसको 20 का स्क्वायर लिख दूं और इसको मैं 23 का स्क्वायर होता है आपका 529। इतना आपको पता होना चाहिए, तो मैंने ये लिख दिया। अगर ये 2 साल की कहानी है तो मुझे बताएंगे क्या 1 साल में ये कितना हो जाएगा धन, 1 साल का रेशो कितना होगा आपका, 20 से 23 होगा। ठीक, अब क्या मुझे आप रेट बता सकते हैं कि आपको यहां से सीआई कितना मिला, 3 का। अगर मैं रेट निकालता हूं तो आपका 3 का सीआई मिला है 20 के ऊपर, तो 100 के ऊपर कितना, नहीं तो आपको पता होना चाहिए। चलिए मैं निकाल ही देता हूँ, 3/20 वैसे आपका डायरेक्ट 15% होता है, 20 पंजे 100, तो आपका रेट आ जाएगा 15%। ठीक, अगर आपका रेट 15% आ चुका है तो कह रहा है समान राशि पर समान समय में, देखिए समान दर से प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जब इसने 8 प्रति 8 माह के हिसाब से अब आपको बताना है। देखिए ये जो आपने निकाला है 15%, ये पर एनम के हिसाब से निकाला है, आपको 8% का 8 महीने का भी तो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, देखिए मुझे आप बताइए, जो रेट है आपका जो 15% है, ये तो आपको पूरे 12 महीने का गिवन है, और आपको पूछा कितने का, 8 महीने का। इसका मतलब आपको 8 महीने का निकालना होगा। ठीक है, तो देखिए इसको आप मैं सॉल्व करिए। देखिए 4 से काटते हैं तो 4 तिया 12, 4 से काटते हैं तो 4 दूनी 8, 3 से काटते हैं तो 3 पंजे 15, तो 5 दूनी 10% आपका रेट आ जाएगा, जो 8 महीने का हिसाब से है। ठीक है, और टाइम की अगर मैं बात करता हूं तो मुझे बताइए 2 साल यानी 12 महीने में 8-8 महीने के कितने साइकिल बनेंगे, 3 साइकिल बनेंगे। इसका मतलब आपका टाइम हो गया 3, और जो रेट है आपका वो है 10%। ठीक है, क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है आपसे। तो मुझे बताइए 10% के रेट से जो 3 साल का, या फिर मैं कह सकता हूं 3 साइकिल का जो आपका सीआई का इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कितना होता है, 33.1%। ठीक, ये 33.1% होता है। अब आपको बस ये निकालना है, इस 14,000 का 33.1% निकाल दीजिए, आपका सीआई आ जाएगा। तो मैं इधर निकाल देता हूँ, सीआई आएगा आपका 14,000 का 33.1, पॉइंट हटाने के लिए मैंने बटे 10 लिख दिया, परसेंटेज के लिए 100। ठीक, अब देखिए इस 3 जीरो से तो ये 3 जीरो कट जाएंगे आपकी, गुना करिए, 14 एकम 14 का 4 हासिल 1, 14 तिया 42 और 1 43 हासिल 4, 14 तिया 42 और 4 46, 4634 आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन 1। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा और कॉन्सेप्ट आपको अच्छा भी लगा होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें और मुझे मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए ये आपको एक समीकरण, एक इक्वेशन गिवन है, आपको इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए पहले आप इसको 9 से काटेंगे, 9 चौक 36, 9 नाम 81। आपको x प्लस 9 का स्क्वायर, इस आप 49 को क्या लिख सकते हो, क्या 7 का स्क्वायर लिख सकते हो, बिल्कुल। ठीक है, इस पावर से ये 2 कट जाएगी, तो इसका मतलब आपका x प्लस 9 की वैल्यू 7 आ गई, तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2।
ठीक है, -2 देखिए कौन से ऑप्शन में है, केवल एक ऑप्शन में है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसकी आपको जरूरत ही नहीं पड़ी। बाकी आप चेक करना चाहें तो देखिए आपका यहां देखेंगे आप, -16 में से 9 जाएगा तो -7 बनेगा, -7 का स्क्वायर आपका 49 बनेगा, और 49 गुना में 9 आपका 9 नाम 81, 9 चौक 36 और 8 44, आपका 441 आता है राइट साइड में, इससे भी आपका सेटिस्फाई होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द इनकम ऑफ ए इज 25% लेस देन द इनकम ऑफ बी, हुज इनकम इज 40% मोर देन द इनकम ऑफ सी, द इनकम ऑफ सी इज 20% लेस देन इनकम ऑफ डी, बाई व्हाट परसेंट इज द इनकम ऑफ ए इज मोर देन इनकम ऑफ सी। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुल मिला के ये मानिए आप, हमें 4 बंदे लेने हैं, ए बी सी और डी। अगर मैं इनका रेशियो लेता हूं तो देखिए क्या कह रहा है, ये ए की जो इनकम है वो 25% लेस देन बी है। 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4। ए की बी से, यानी अगर बी की 4 है तो ए की उससे 1 कम है 3, अगर बी की 4 है तो ए की 1 कम है, तो इसका मतलब ये 3 है। ठीक है, हुज इनकम, हुज इनकम इसका मतलब है इस बी की ही बात कर रहा है, बी की इनकम 40% मोर देन सी। 40% का मतलब होता है आपका 2/5। ठीक है, अगर सी की मैं 5 लेता हूं तो आपका जो बी की है वो हो जाएगी इससे 5 ज्यादा, 2 ज्यादा, यानी कि 7। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे क्या कह रहा है, दी इनकम ऑफ सी इज 20% लेस देन डी। 20% का मतलब होता है आपका 1/5, यानी कि 5 से 1 कम है, यानी कि 4। यानी इनकम ऑफ सी इज 20% लेस, यानी सी की अगर डी की 5 है तो इससे 1 ज्यादा है सी की, यानी कि 4। ठीक है, अब आपको जो ये इसको फुलफिल करना आना चाहिए, रेशियो को सॉल्व करना आना चाहिए। इसके सामने आप 4 लिख दीजिए, इसके सामने आप 4 लिखिए, ठीक, और इसके सामने आप 5 लिखिए, इसके सामने आप 7 लिखिए, इसके सामने आप 4 लिखिए, इसके सामने भी आप 4 लिखिए। ठीक है, अब इनकी गुना कीजिए, 3 सत्ते 21, 21 चौका 84 आ जाएगा। यहां देखें तो 4 सत्ते 28, 28 चौका 28 दूनी 56 दूनी 112 हो जाएगा। ठीक, यहां देखते हैं तो 4 पंजे 20 चौक 80 आ जाएगा, और यहां देखते हैं तो 4 पंजे 20 और 20 पंजे 100। ठीक है, अब देखिए काटने की जरूरत है नहीं, वैसे आपसे पूछा क्या है, देखिए आपसे पूछ रहा है बाई व्हाट परसेंटेज द इनकम ऑफ ए मोर देन इनकम ऑफ सी। ए की है आपकी 84, सी की है आपकी 80, मुझे बताइए इससे कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। 4 ज्यादा है कितने से, 80 से। ठीक है, गुना में 100 से कितनी, 1 0 से 1 0, 4 दूनी 8, 2 से कटेगा 5 बार, तो आपके आंसर आ जाएगा 5%। ठीक है, ऑप्शन 2। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब कि आपको एचसीएफ निकालना है। ज्ञात कीजिए जो 536, 1064 और 1928 को पूर्णतः विभाजित करेगी। देखिए अगर मैं बड़ी से बड़ी संख्या की अगर बात करता हूं तो आपको, अगर मैं 12 से देखता हूं, 12 से और 6 से देखता हूं तो इनमें आपको 3 दिख रहा है। ठीक है, अब मैं देखता हूं क्या 3 से 6 और 3 और 5 14, इसका डिजिट का सम 14, जो कि 3 से भाग नहीं होगा, इसलिए आपके 2 ऑप्शन तो कट जाएंगे। अब मैं 4 और 8 में से मैं हाईएस्ट लूंगा, पहले मैं हाईएस्ट चेक करके देखूंगा। अगर मैं 8 लेके देखता हूं तो क्या 8 से इन तीनों में भाग जाता है, अगर जाता है तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। अगर नहीं जाता तो फिर उससे छोटा यानी 4 लिया जाएगा। ठीक है, मैं चेक करके देखता हूँ। आपका 8 छिंग 48, 8 छिंग 48, बचे कितने आपके 5, 8 7 56 जा रहा है, 8 एकम 8 2, 8 24, 8 24 जा रहा है, इसमें भी इसमें भी, इसमें देखता हूँ 8 दूनी 16 बचे 3, 8 चौथे 8 तीनों में जा रहा है, इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। कुछ भी नहीं करना था आपको, बाकी आप एचसीएफ निकालने तो इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, डिफरेंस वाला सिस्टम आप लगा सकते हो जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, यदि 5 अंकों की संख्या है ये, और कह रहा है ये 11 और 21 से विभाज्य है, तो आपको 7x - 5y की वैल्यू निकालनी है। देखिए मैं आपको लिख के बताता हूं, 505 और x और y। ठीक, आपको पता होना चाहिए अगर ये संख्या 11 से डिविजिबल है तो आपका अल्टरनेट डिजिट्स का सम लेके उनका डिफरेंस या तो 0 या फिर 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो 5 और 5 10 प्लस में y, और 0 प्लस में x, यानी कि x, इनका जो डिफरेंस है वो या तो 0 होना चाहिए, कोई 11 या फिर 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है,
अब आप देखिए, अगर मैं यहां जीरो लेता हूं, ठीक है, अगर मैं जीरो लूंगा तो इसका मतलब 10 + y, और यहाँ x की वैल्यू मुझे क्या लेनी पड़ेगी, 10 + y की वैल्यू मुझे, देखिए आप अगर मैं जीरो लेता हूं तो मेरी y - x की वैल्यू आनी चाहिए कितनी, -10। क्या अगर मैं यहाँ मैं बड़ी से बड़ी वैल्यू, मैं देखिए मुझे 10 लाने, माइनस लाने के लिए मुझे यहाँ छोटी से छोटी वैल्यू लेनी पड़ेगी, ठीक है, यानी कि छोटी से छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, 1। और यहां मुझे, ठीक है, यहां मुझे माइनस का लाना है ना, और यहां मुझे बड़ी से बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी। बड़ी से बड़ी वैल्यू मैं क्या ले सकता हूँ, मैं 9 ले सकता हूँ, 9 में से जाएगा तो 8, तो इसलिए ये सेटिस्फाई तो नहीं होगा, इसलिए मैं 11 का केस लेके चलता हूँ। अगर मैं यहाँ 11 लूंगा तो मेरा आना चाहिए कि 10 + y - x की वैल्यू अगर 11 आएगी तो मैं कह सकता हूँ कि देखिए, मैं 10 प्लस में y माइनस में x, अगर मैं यहाँ 11 लेता हूँ तो मेरी y - x की वैल्यू 1 आएगी, तो इसका मतलब हुआ y की वैल्यू x से एक ज्यादा होगी। ठीक, y की वैल्यू ये कंफर्म है कि x से एक ज्यादा है। अब आप यहां सेटिस्फाई करके देखेंगे इसको, अगर मैं 505 यहां x और y की वैल्यू क्या क्या लेके देख सकता हूं, जो मेरा 21 से भी विभाज्य हो जाए। 21 के होने का मतलब है 3 से भी विभाज्य हो और 7 से भी हो, ठीक है, 21 का मतलब है 3 से भी होना चाहिए और 7 से भी होना चाहिए। 3 से डिविजिबल होने के लिए डिजिट्स का सम कितना होना चाहिए, आपका 3 से भाग जाना चाहिए। तो मैं यहां देखता हूं इनका डिजिट का सम मेरा 10 है, तो यहां मुझे दो संख्याएं ऐसी लेनी पड़ेंगी जो तीन तीन का मल्टीपल हो, दोनों का सम, ठीक है, और 10 में जोड़ने के बाद वो 3 का मल्टीपल बन जाए। तो मैं देखिए पहले शुरुआत करता हूं, मैं इसको क्या ले सकता हूं, छोटे से छोटा 1 ले सकता हूं, तो मेरा ये 2 बनेगा, यानी कि यहां आपका x है, देखिए यहां आपका x है और यहां आपका y है, ठीक है। तो मैं y की वैल्यू यहाँ 1 लेता हूं और x की वैल्यू मैं 2 लेता हूं, तो 10 और 3 13 बनेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर मैं 2 और 3 लेता हूं, देखिए मैं क्या ले रहा हूं, y की वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी और x की वैल्यू मुझे 1 लेनी पड़ेगी, ठीक है, तभी तो 1 और 1 2 और 2 बनेगा। तो y की वैल्यू मैंने यहाँ 2 ली और x की वैल्यू मैंने 1 ली, तब ये तभी सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर मैं 2 और यहाँ y की वैल्यू मैं लेता हूँ 3 और x की वैल्यू लेता हूँ मैं 2, तो यहाँ 3 और 2 5, और ये बनेगा आपका 5 और 5 10 और 5 15, ठीक है। तो मेरा 3 का तो बन रहा है, क्या मैं अब मैं 7 का चेक करके देखता हूँ, 505, और आपका x की वैल्यू ली है मैंने 2 और ये 3, 7 से देखता हूँ, 7 7 49 बचा 1, 7 दून 14 बचा 1, 7 1 7 5 53 बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब मैं y की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 3 लेके देखता हूं, ठीक है, तो बनेगा मेरा, देखिए 4 और 3 7 और 10 7 17, ये नहीं होगा, 3 का ही डिविजिबल नहीं है। फिर मैं 5 और 4 लेके देखता हूँ, इनका सम बनेगा 9 10 9 19, ये भी नहीं है। फिर मैं 6 और 5 लेके देखता हूँ, 11 11 और 10 21, ठीक है। अब मैं यहाँ थोड़ा चेक करके देखना चाहूंगा कि 505 और 5 और 6, 7 7 49, 7 दून 14 बचे, 7 16 बनेगा, नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है। फिर मैं 7 और यानी कि 7 और 6 लूंगा, इधर लिख लेता हूँ, 7 और 6 लूंगा तो मेरा 13 है, और यहाँ 10 13 और 10 23 होगा, ये भी नहीं होगा। फिर मैं 8 और 7 लूंगा, तो 8 7 15 और 10 25। फिर मैं इसको चेक करना चाहूंगा, 505, ठीक है, और मैं 7 और 8, ठीक है, देखिए 7 7 49 बचा 1, 7 दून 14 बचा 1, 7 दून 14 3 38, नहीं है। फिर मैं 9 और 8 लेके देखता हूँ, अब मैं इसको देखता हूँ 5, ये तो होगा ही होगा, जब अभी तक नहीं है तो इसका मतलब 8 और 9, देखिए 7 7 49 बचा 1 15, 7 दून 14 बचा 1, 7 दूनी 14 4 7 7 49, ये है। इसका मतलब मेरी x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू 9 है। यहाँ आ चुकी है x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू मेरी 9, ठीक। तो देखिए बनेगा मेरा 8 7 56 माइनस में 9 पंजे 45, 45 और 11 56 होता है, इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा 11, ऑप्शन 1। अच्छा क्वेश्चन था, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन आपको गिवन है 1792 पाई सेंटीमीटर क्यूब और रेडियस आपको गिवन है 16 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। कर्व्ड सरफेस एरिया आपसे पूछ रहा है, ये होता है आपका 2 पाई आर एच, ठीक।
तो आपके पास रेडियस तो है, एच आपको यहां से निकालनी पड़ेगी इस वॉल्यूम से। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर, आर मतलब कि 16 इंटू में 16 इंटू में एच आपको निकालना है, ये आपको गिवन है 1792 पाई। ठीक, तो देखिए आपका पाई से तो ये पाई कटेगा, 16 से काटते हैं, 16 एकम 16, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, और 16 से काटते हैं तो 16 सत्ते 112, तो एच आ जाएगी आपकी 7। ठीक, तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपका कर्व सरफेस एरिया कितना आ जाएगा आपका। देखिए पाई में तो आंसर गिवन है, तो पाई को पाई रहने दीजिए, आपका बनेगा आर कितने, देखिए 2 गुना में आर की वैल्यू आपकी 16, एच की वैल्यू आपकी 7 इंटू में पाई। तो देखिए आपका 7 दूनी 14, 14 छिंग 84, बच्चे हासिल का 8, 14 कम 14 और 8 22, 224 पाई आपका आंसर होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए किसी वस्तु को 222 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपए की हानि होती है, समय व्यवहार में हुई हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आप मुझे एक चीज बताएंगे कि 222 रुपए में उसने बेचा है तो उसको 48 रुपए की हानि हुई है, इसका मतलब वो चीज थी कितने की, 48 और 22 यानी 270 की थी, तो मैं कह सकता हूं कि उसका सीपी 270 रहा होगा, और उसका लॉस गिवन है आपको 48 रुपए का। ठीक है, तो मुझे बता सकते हैं कि लॉस परसेंट कितना होगा भाई, 48 का लॉस हुआ है कितने पर हुआ है, 270 पर, तो परसेंटेज के लिए 100 पर कितना, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक, तो देखिए आपका 1 जीरो से 1 जीरो काट लीजिए, 3 से काटेंगे 9 बार, 3 से काटेंगे आपका कटेगा 16 बार, तो आपका बनेगा कितना 160 बटे में 9, 9 एकम 9 बचे 7, 9 7 63 बचे आपके 7 अपॉन में 9, 17 सही 7 बटे 9% आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए अनमोल एक काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, गरिमा के साथ मिलकर वह उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। देखिए अनमोल है, एक काम को 25 दिनों में कर सकता है, और गरिमा के साथ मिलकर वो, यानी अनमोल प्लस में गरिमा मिलकर इस काम को कर सकते हैं कितने दिनों में, 15 दिनों में। और जबकि अनमोल और असीमा, यानी कि अनमोल प्लस में असीमा मिलकर इस काम को कर सकते हैं कितने दिन में, 20 दिनों में। ठीक है, कह रहा है गरिमा और असीम एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, कौन कौन, गरिमा और असीम, असीमा, ठीक है, कितने दिनों में करेंगे, ये हमसे पूछा है। ठीक है, आप मुझे बताइए इनका टोटल वर्क कितना आ गया, 25 15 और 20 का टोटल वर्क हो जाएगा आपका कितना, 300। ठीक, सॉरी 300 होगा, ठीक है 300। तो देखिए इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेते हैं, एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा, 25 एकम 25 और बचे 5, 25 दूनी 50, यानी कि 12 तो हो जाएगा आपका अनमोल की एफिशिएंसी। यहाँ देखते हैं 15 दूनी 30, इन दोनों की हो जाएगी 20, और इन दोनों की देखते हैं तो आपकी आ जाएगी 15। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे क्या कि अगर अनमोल की इस, देखिए अनमोल और इस गरिमा की दोनों की 20 है, जिसमें से अनमोल की ये 12 है, तो इस गरिमा की कितनी बची, 8। ठीक है, तो मैं यहाँ गरिमा की लिख लेता हूं 8। और देखिए अनमोल और असीमा की दोनों की 15 है, जिसमें से अनमोल की 12 है, तो इस असीमा की कितनी बची, 3, तो मैं यहाँ असीमा की लिख लेता हूँ 3। तो मुझे बताएंगे क्या इन दोनों की, गरिमा और इसकी असीमा की दोनों की कितनी हो चुकी है, 11। तो ये टोटल काम आपसे आपको करवाना है असीमा और गरिमा से, टोटल वर्क है आपका 300, और दोनों की एफिशिएंसी है 11 की एफिशिएंसी से, तो 300 बटे 11 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा, क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाई आपको गिवन है 48 मीटर और 64 मीटर। देखिए कोई भी चतुर्भुज हो, चाहे वो समचतुर्भुज है या फिर कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल है, आपको पता होना चाहिए अगर आपको दो डायगोनल गिवन है तो आपका एरिया होता है हाफ d1 इंटू में d2। ठीक है, हाफ d1 इंटू में d2, तो आपका एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू में d1 यानी कि 48 और d2 मतलब कि 64।
ठीक, इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो देखिए 2 से काट लीजिए इसको, 24 बार, 24 चौका 96, हासिल का 9, और 24 छिक्के आपका होता है 192, सॉरी 24 छिक्के 24 पंजे 120, 24 छिक्के 144, 144 और 9 153, 1536 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 3। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए x एक निश्चित कार्य को 84 दिन में कर सकता है। ठीक है, लिख लेते हैं, x एक निश्चित कार्य को कर सकता है 84 दिनों में। y x से 50% कम कार्य कुशल है। अगर मैं x और y की एफिशिएंसी लेता हूं तो कह रहा है y x से 50% कम है, मतलब कि 50% मतलब 1/2। अगर x की एफिशिएंसी 2 है तो y इससे 1 कम है, मतलब कि 1 है। ठीक है, जबकि z उसी कार्य को करने में 28 दिन का समय लेता है। z इस कार्य को 28 दिनों में कर सकता है। ठीक है, कार्य को पूरा करने के लिए y ने कार्य शुरू किया। ठीक है, पहले देखिए क्या करते हैं हम, यहां आपको x की एफिशिएंसी, अगर देखिए दोनों का अगर मैं टोटल वर्क एलसीएम अगर 84 लेता हूं तो यहाँ x की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी, और यहाँ मुझे 2 दे रखी है रेशियो में। तो मैं क्यों ना इसको 2 बनाने के लिए मैं जो टोटल वर्क है वो 84 का डबल ले लूं। तो 2 चौक 8 और 2 8 16, मैंने टोटल वर्क मान लिया 168। ठीक दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैं समझाना चाह रहा हूं आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो आप देखिए x की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आपकी, 84 दूनी 168 यानी कि 2 आ जाएगी, और z की एफिशिएंसी आ जाएगी आपकी, आपका बनेगा 6 8 48 यानी कि 6। ठीक है, 6 8 48 और 6 दूनी 12 और 4 16। ठीक है, 6। ठीक, अब देखिए आपकी x की एफिशिएंसी यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, और यहाँ z की 6 है, और आपकी y की 1 है। तो इसका मतलब यहाँ y की एफिशिएंसी मैं कह सकता हूँ कि y की एफिशिएंसी 1 है। ठीक ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है देखते हैं जरा। कह रहा y ने कार्य शुरू किया और 3 दिन के बाद x उसके साथ शामिल हो गया। इसका मतलब y ने 3 दिन तक तो अकेले काम किया है। मुझे बताइए जरा, इस एक की एफिशिएंसी से 3 दिन में y ने कितना काम कर दिया होगा, 3। ठीक है भाई, ये 3 काम अगर y ने कर दिया तो आपका काम बचा कितना है, 165। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, उसके साथ x शामिल हो गया, और z शुरुआत से 7 दिन के बाद उनके साथ शामिल हुआ है। ठीक है, इसका मतलब भाई 3 दिन बाद, 7 में से 3 दिन तक तो इन्होंने 3 दिन तक तो इसने y ने कर लिया, इसका उसके बाद इसके साथ जुड़ा है x। ठीक है, और 3 दिन से 7 दिन तक यानी 4 दिन तक इस x और y ने किया है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं x प्लस y ने, x की एफिशिएंसी कितनी है आपकी 2, और y की एफिशिएंसी कितनी है आपकी 1। तो मैं कह सकता हूं कि x और y ने इस 3 की एफिशिएंसी से अगले 4 दिन में कितना काम कर दिया होगा, 12। ठीक, अगर 12 इन्होंने कर दिया है तो आप मुझे बताएंगे जरा कि कितना काम बचा हुआ है। ठीक है, काम बचा है आपका 153। ठीक है जी, अब देखिए आपका, अब ये तीनों करेंगे। अब 9 दिन तक हमारी, ये 7 दिन तक कहानी पहुंच चुकी है, इसके बाद ये तीनों करेंगे। मुझे बताएंगे जरा तीनों की एफिशिएंसी कितनी है। देखिए भाई, तीनों की एफिशिएंसी है आपकी 6 और 2 8, 8 और 1 9। अब मैं कह सकता हूं कि जो मेरा x प्लस में y प्लस में z, ये तीनों करेंगे, काम बचा हुआ कितना है, 153। इस 153 काम को कितने की एफिशिएंसी से, 9 की एफिशिएंसी से कितने दिन में कर देंगे, तो 9 एकम 9 और 9 7 63। ठीक है, आपका 17। ये पूछ रहा है जेड ने कार्य को कितने पूरा करने के लिए कितने दिन तक कार्य किया। भाई जेड तो सबसे लास्ट में आया, इसका मतलब इसके बाद आया इन तीनों के साथ काम करने के लिए, इसका मतलब वो 17 दिन तक जेड ने काम किया। ऑप्शन 3 आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको समझाया। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ये एक पाई चार्ट का क्वेश्चन आपको गिवाना कह रहा है, यदि कुल व्यय आपका 32,700 है तो आपसे पूछ रहा है सजावट और डीजे पर कुल व्यय कितना था। तो देखिए ये जो नीला हिस्सा आपको सजावट को दर्शाता है, नीला हिस्सा यानी 19%, ये हमसे पूछा भी है, और हरा हिस्सा आपका डीजे को दर्शाता है, हरा हिस्सा ये हमसे पूछा भी है। 19 और 25% की वैल्यू आपको निकालनी है। तो मैं कह सकता हूं कि जो 32,700 है ये आपकी 100% की वैल्यू है, और आपसे निकालनी है 25% की। 2 जीरो से 2 जीरो गुना करिए, 25 सत्ते 175, हासिल आपका 17। 25 दूनी 50 और 17 67, हासिल आपका 6। 25 तिया 75, 75 और 6 81, 8175 आपका आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन 2। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लग रहे होंगे, क्लियर होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये टोटल जो क्वेश्चन थे इस पेपर के आपके कंप्लीट होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट्स को आपने एंजॉय किया होगा, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हैं तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें और मेरा मोटिवेशन मिल सके और आप लोगों का फायदा हो सके। ठीक है, तो चैनल को देखिए, लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स कैसे लगे। ठीक है, और देखिए अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ के साथ में, आपको पीडीएफ चाहिए इसी सॉल्यूशन के साथ में, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो और वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और मैं एक चीज और कहूंगा आपसे, जो भी स्टूडेंट्स जो इस लेक्चर को देख रहे हैं और वो ग्रुप डी का एग्जाम अगर दे के आए हैं, तो आप प्लीज इस टेलीग्राम चैनल पर आप जो मैथ के क्वेश्चन है उनको शेयर करिए ताकि मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए एनालिसिस करवा सकूं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।